बेटा क्या हुआ तुझे, कैसे लगी ये चोट? मम्मी खेलते खेलते गिर गया। बेटा अपना ध्यान रखना चाहिए ना, अगर कुछ ज्यादा हो जाता तो। मम्मी कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। लेकिन ये कैसी माँ थी जो हैवान बन गई, अपने ही बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रही थी। अगर बच्चे को जरा सी खरोंच भी आ जाए तो दर्द पहले माँ को होता है। और इंसान क्या, जानवर भी अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ तो एक माँ ही अपने बच्चे की जिंदगी खत्म करने पर तुली हुई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था यहाँ? क्या था रहस्य इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के पीछे? आइए देखते हैं। ओफो, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत भूख लगी है। मम्मी को फोन करता हूँ। ये विक्की भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। फोन ऑफ कर देना बेबी। मम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही? जब तुम मेरे सामने होती तो मुझे और कुछ नजर नहीं आता। क्या प्रॉब्लम है तेरी? क्यों बार बार मुझे कॉल कर रहा है? मम्मी मुझे भूख लगी है। कितनी भूख लगती है तुझे? सुबह ही तो ब्रेकफास्ट किया था तूने। मम्मी मैंने टेबल टेनिस शॉट्स की प्रैक्टिस की थी और सुबह एक्सरसाइज भी की थी ना, इसीलिए वो भूख लग रही है। भूख लगी है तो मेरा दिमाग खाएगा क्या? कल से तेरे टेबल टेनिस की प्रैक्टिस पर, समझा? फोन रख। अरे बेबी, ऐसे इरिटेट होके क्या फायदा है? हाँ, तुम किसी दिन एक अच्छा सा मौका देख के अपने हस्बैंड से बोल क्यों नहीं देती कि तुम्हें उससे डिवोर्स चाहिए? अभी नहीं, क्योंकि अगर मैंने उससे डिवोर्स लिया तो मुझे उसके घर और प्रॉपर्टी में से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो फिर क्या करोगे तुम? मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मेरा पति खुद आकर मुझसे डिवोर्स मांगेगा। हेलो हेलो बेटा, पापा बोल रहा हूँ। हेलो पापा, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। बेटा तुमने होमवर्क किया? यस पापा, होमवर्क भी हो गया और टेबल टेनिस की प्रैक्टिस भी हो गई। वेरी गुड। और तुमने खाना खाया कि नहीं? क्या हुआ बेटा, खाना खाया कि नहीं? वो सुबह नाश्ता किया था ना। बेटा नाश्ते से क्या होता है? तुम स्कूल जाते हो, इतनी प्रैक्टिस करते हो, खाना खाना जरूरी है ना? हाँ पापा। क्या हुआ, फिर से मम्मी ने खाना नहीं बनाया? नहीं। कोई बात नहीं बेटा, आज पापा तुम्हें खिचड़ी बनाना सिखाएंगे। तुम किचन में जाओ। ओके। जी अब पहुंच गया किचन में। अब एक काम करो,
गैस के ऊपर एक शेल्फ है, उसे खोलो। ये सब खोल लिया। अब वहां पे देखो एक चावल का डब्बा होगा, उसे निकालो। पापा निकाल लिया। देखो बेटा, वहां पे 2-3 किस्म की दाल होगी। जो पीली दाल का डब्बा है ना, उससे निकालो। अब एक काम करो, वहां पे देखो एक कुकर होगा। हाँ। अब कुकर को खोलो और उसमें आधा बोल चावल लो, उसे डालो। अब तुम 4 सीटी तक रुकना। 4 सीटी के बाद खिचड़ी बन जाएगी, लेकिन गैस जरूर बंद करना। थैंक यू पापा, आई लव यू। लव यू बेटा, बाय बाय। हेलो मम्मा। विक्की, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मुझे ये टेबल यहाँ अच्छा नहीं लगता, इस टेबल को बाहर रखो। तुम टेबल टेनिस बाहर जाकर क्यों नहीं खेलते? सॉरी मम्मा। मम्मा ये देखो, मैंने खिचड़ी बनाई है अपने आप से। क्या? हाँ, पापा ने फोन पे बताया था। तुमने अपने आप से खिचड़ी बनाई? पापा ने फोन पे बताया? हाँ। विक्की, क्या है ये सब? ये क्या हाल बनाया तुमने किचन का? पूरा का पूरा किचन गंदा कर दिया। अब कौन साफ करेगा ये सब? मैं साफ कर दूंगा मम्मी। अभी के अभी सारा किचन साफ करो। स्पेशल रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से आ रही है। आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाली जानी मानी समाज सेविका अरुणा सेन की कुछ लोगों ने कल रात हत्या कर दी। अरे वाह, बन गई खिचड़ी। हेलो पापा। कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है, आपको भी दूं? बेटा, मैं तेरे हाथ की बनी हुई खिचड़ी रात को खाऊंगा। ओके। माया, मैं वो सोच रहा था कि ना हम एक मेड रख लें जो सुबह आकर खाना बना दिया करे। वैसे भी सुबह तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता, तुम काम पे जाती हो, मैं काम पे जाता हूँ। सो तुम कहना क्या चाहते हो कि बाहर के चक्कर में मैं घर का ध्यान नहीं रख रही हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था माया। मैं बस इतना कहना चाहता था कि अगर हम एक बाई रख लें तो तुम्हें आराम हो जाएगा और विक्की को भी परेशानी नहीं होगी। तुम अपने इस महान बनने का नाटक मेरे सामने ना करो तो ही अच्छा है। क्या जताना चाहते हो तुम कि मैं एक बुरी माँ हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती? बोलो, जवाब दो। कार्तिक, कार्तिक सुनो मेरी बात। कार्तिक, ऐसे मुंह फेरने से बात नहीं बनेगी। आज तुम्हें बताना ही होगा, फैसला लेना ही होगा तुम्हें। देखो माया, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे बच्चे के सामने ऐसे झगड़े शुरू मत करो, ऊंची आवाज में मत बात करो। विक्की अभी बहुत छोटा है, माँ बाप को ऐसे देखेगा तो उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा, वो डिस्टर्ब रहेगा। अच्छा,
तो ये सारे झगड़े मैं शुरू करती हूँ, मैं ये सारी लड़ाइयाँ करती हूँ, और अपने बच्चे की जिंदगी खराब करने का कारण भी मैं ही। यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ? माया प्लीज। इतनी कमियां हैं मुझ में तो क्यों जा रहे हो मेरे साथ? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? डिवोर्स दे दो मुझे। डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स। माया प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। शादी, डिवोर्स, ये बच्चों का खेल नहीं है। डिवोर्स का असर हम पर पड़े ना पड़े, लेकिन हमारे बच्चे पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम जो चाहती हो ना, मैं करने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज आज के बाद तुम तलाक का नाम इस घर में मत लेना। लगता है डिवोर्स के लिए कोई मोटा चक्कर चलाना पड़ेगा। अच्छा, और आपको पता है मैं टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सिलेक्ट भी हो गया हूँ, वो भी स्टेट लेवल के लिए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। प्राउड ऑफ यू। पापा ये अंदर रख देंगे प्लीज। क्यों? वो मेरे राहुल के साथ मैच है ना, इसीलिए थोड़ी देर में वापस लाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ओ यस पापा। गुड लक। बाय बाय। आज आप इतनी जल्दी आ गए? रुको आदेश, तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो अच्छा ही हो, आज तुमने सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लिया, क्योंकि अब इस रिश्ते को मैं छुपा कर नहीं रख सकती। अरे ये क्या हो गया? तुम्हारा चेहरे का ये रंग क्यों उड़ गया? गुस्सा आ रहा होगा ना तुम्हें? तो बुरा नहीं लग रहा तुम्हें अपनी बीवी को किसी और के साथ सोता हुआ देखकर? खून खौल रहा होगा ना तुम्हारा? बोलो, बोलो ना। किस मिट्टी का बना है आदमी? सॉरी। इट्स ओके। क्या हुआ पापा? आप आज अच्छा नहीं खेल रहे? कोई टेंशन है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम ही मुझसे अच्छा खेल रहे हो। चलो। कार्तिक, कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही बेडरूम में किसी गैर मर्द के साथ सो रही और तुम चुप हो? तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? विकी, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। कहीं नहीं जाएगा। इसे भी तो पता चले कि इसकी माँ कितनी बुरी है, झगड़े करती है। बोल विकी, बहुत बुरी है ना तेरी माँ? बोल। नहीं मम्मा, आप बुरी नहीं हो, आप मेरी मम्मा हो। विकी, मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। गो। क्यों सह रहे हो इतना?
छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? अगर विक्की नहीं होता ना, कब का छोड़ दिया होता मैंने तुम्हें। माया हर हाल में अपने पति को तलाक के लिए मजबूर कर देना चाहती थी। उसने बड़ी चालाकी से ऐसा रास्ता अपनाया कि उसका मकसद कार्तिक के सामने जाहिर ही ना हो पाए। अगर माया इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी तो बड़ी आसानी से कानूनी रास्ता अपना सकती थी, लेकिन उसे डर था कि उस सूरत में उसे अपने पति की जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा, और सिर्फ अपने लालच के लिए उसने कार्तिक और मासूम विक्की की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। लालची इंसान हर चीज को पाने की जल्दबाजी में रहता है, लेकिन माया को अब अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा। उधर बेचारा कार्तिक तो अपनी पत्नी की इस घटिया हरकत पर बिल्कुल अचंभित था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि माया जैसी मक्कार औरत अपने ही बेटे विक्की को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। तो क्या माया वाकई अपने बेटे को नुकसान पहुंचा सकती थी? क्या वाकई विक्की की जिंदगी अब खतरे में थी? अरे आ गए तुम दोनों, मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। बेटा तुम जल्दी से अंदर जाओ और अंदर जाके फ्रेशन अप हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की पनीर की सब्जी बना रही हूँ। ओके मम्मी। कार्तिक, मुझे माफ कर दो कार्तिक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मैं जानती हूँ कि मेरी गलतियां माफी के काबिल नहीं, पर मैं एक माँ और अब मैं सब समझ गई। एक माँ अपने बच्चे के साथ कभी गलत नहीं कर सकती। प्लीज हमारे बच्चे के खातिर एक बार मुझे माफ कर दो। तुम बस विक्की को खुश रखो और एक माँ होने का फर्ज अच्छी तरह से निभा लो, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटा बहुत पढ़ाई कर ली, चलो अब जल्दी से दूध पियो और सो जाओ। मम्मा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए देना प्लीज। बेटा बहुत रात हो चुकी है, अब बाकी का होमवर्क कल सुबह कर लेना। नाउ इट्स स्लीपिंग टाइम, चलो अब जल्दी से दूध पी जाओ। बेटा कल सुबह मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा बनाऊंगी। ओह वाओ, थैंक यू। अच्छा चलो अब जल्दी से दूध पी जाओ। ओके। हो गया। वेरी गुड बॉय, चलो अब जल्दी से सो जाओ। ओके मम्मा। कार्तिक, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, पर अब मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम सब भूल जाओगे। ये लो, दूध पी लो।
सो गए कार्तिक बाबू? अब तुम लंबा सोओगे, सुबह तक नहीं उठ पाओगे। हेलो। सुनो, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। उठा। ये कार्तिक की गाड़ी की चाबी है। कार्तिक, विक्की कहीं नहीं मिल रहा। विक्की अपने कमरे में भी नहीं है। क्या? कार्तिक, कार्तिक मैंने सब जगह देख लिया है। प्लीज जल्दी उठो, प्लीज मेरे बच्चों को ढूंढो। विक्की, 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 यहाँ भी नहीं है। विक्की, विक्की, ऊपर भी नहीं है। बाहर देखते चलो। विक्की, 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 विक्की! बाबू, बाबू, मैं लगता है पुलिस को फोन करना पड़ेगा। हेलो, हेलो, कंट्रोल रूम। क्या तुम्हारे घर भी नहीं आया? राहुल बेटा, अगर तुम्हारे घर आएगा तो प्लीज मुझे फोन कराना, प्लीज। ओके। कहाँ गया होगा? कार्तिक, तुम प्लीज ज्यादा टेंशन मत लो। हमारा बच्चा जल्द वापस आ जाएगा। हेलो, क्या? विक्की,
विकी, ध्यान दे सकते। विकी, बेटा तू कैसे है? ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो ना? हाँ? मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू बेटा? तुझे पता तेरे मम्मी पापा तेरे लिए कितने परेशान थे। मैडम प्लीज आप थोड़ा पीछे ही, मुझे बच्चे से पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर साहब, अब क्या पूछताछ करनी है? हमें हमारा बच्चा मिल गया, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखिए मैडम, इस बच्चे के साथ क्या हुआ हमारे लिए वो जानना बेहद जरूरी है। प्लीज कोऑपरेट कीजिए ना आप लोग। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपको जो पूछना है आप पूछिए। बेटा एक बात बताओ, आप अपने घर से दूर सड़क के किनारे झाड़ियों में कैसे पहुंचे? मुझे कुछ याद नहीं पुलिस अंकल, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था और जब मैं जागा तब मैं यहाँ हॉस्पिटल में था। बेटा कुछ तो याद होगा, याद करने की कोशिश करो। हाँ पुलिस अंकल, बीच में ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे गोद में उठाकर कार में रख रहा है। तो कोई चेहरा वगैरह याद है, कैसा दिखता? नहीं अंकल, मुझे और कुछ याद नहीं। बेटा याद करने की कोशिश करो जब तुमको गाड़ी में। इंस्पेक्टर साहब, बच्चे की रिपोर्ट आ गई है। किसी ने बच्चों को नींद की गोलियां खिलाई थी और नींद की हालत में ही बच्चे को गला दबाकर मारने की कोशिश की गई, इससे बच्चा बेहोश हो गया और मारने वाला सोचा कि बच्चा मर गया तो झाड़ी फेंक चला गया। अटेम्प्ट टू मर्डर। देखिए, आपकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब। किसी पे कोई शक? नहीं तो। तुम्हारी नाराजगी मुझसे थी तो तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, उसकी जान लेने की कोशिश। आखिर उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? एक्सक्यूज मी, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना करें, ये हॉस्पिटल है। चलिए आप आइए, आइए बाहर आइए, चलिए आइए, उधर ले गया उनको। आइए आप इधर आइए। देखिए मैडम, आप अपने पति पर इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं, क्यों? सर, हमारे बीच कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा। मेरा एक आदमी से अफेयर, और ये बात इसे पता चली तभी इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर विक्की नहीं होता तो इसने मुझे कब का डिवोर्स दे दिया होता। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, अब मुझे समझ में आया कि मुझसे डिवोर्स लेने के लिए इसने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। तुम झूठ क्यों बोल रही हो माया? क्यों फंसाने की कोशिश कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? ये नाटक क्यों कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे इस आदमी से बचा लीजिए, ये मुझे मार देगा। झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। सारी है ये इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रही है। सारी ये झूठ बोल रही है। ठीक कहना है, पुलिस स्टेशन में कहना चाहिए। अब मुझे इस आदमी से डिवोर्स भी मिल जाएगा और इसकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी। सिर्फ अपने पति से तलाक के लिए माया ने अपने मासूम बेटे की जिंदगी तक को दांव पर लगा दिया, कानून का गलत इस्तेमाल किया, कार्तिक के खिलाफ साजिश करके एक निर्दोष पिता को जेल भी भिजवा दिया। नाजायज रिश्ते और पैसों की हवस ने माया के अंदर की मां और उसकी ममता को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मां कहलाने के लायक ही नहीं थी माया। सिर्फ बच्चे को जन्म देने से कोई औरत मां नहीं हो जाती। मां तो वो होती है जो हर हाल में अपने बच्चे का ख्याल रखे, उसे हर मुसीबत से बचाए। त्याग का दूसरा नाम है मां। लेकिन माया का दिल तो पत्थर हो चुका था। माया जैसी खतरनाक क्रिमिनल के साथ विक्की की जिंदगी हर पल खतरे में थी। आखिर क्या करने वाली थी वो विक्की के साथ? जाके अंकल के लिए पानी लेके आ। डिवोर्स के पेपर्स रेडी है, अब तुम फटाफट इन पे साइन करो और उसके भी साइन लो। फाइनली जैसा हमने सोचा था वो हो रहा है।
लेकिन इस बच्चे का क्या करेंगे? दे देंगे किसी अनाथ आश्रम। जैसे तुम सारे क्लॉसेस देख लो, सब कुछ बराबर तो है। अंकल पानी। नहीं बेटा, थैंक यू। क्या किया ये तूने? एक काम तो ठीक से नहीं कर सकता। मम्मी जल्दी से पुलिस को बुलाओ। ये वही अंकल है जिन्होंने मुझे उस रात सड़क पर फेंक दिया था। ये क्या क्या कह रहा है तू? सच्ची में यही अंकल है जो मुझे घर से उठा कर ले गए थे। बेटा तुम्हें कैसे पता ये वही अंकल है? क्योंकि उस रात तो तुम बेहोश थे। नहीं मम्मी, मैं उस रात एक बार जगा था और तब मैंने गर्दन पे यही टैटू देखा था। बेटा ऐसे टैटू तो बहुत लोग बनवाते हैं। बेटा मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये बहुत अच्छे इंसान है। नहीं मम्मी, ये अच्छे इंसान नहीं है। इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। तो ऐसे नहीं मानेगा। चल चल मेरे साथ। मम्मी मम्मी मेरी बात तो चुप। अब अगर तूने आवाज किया तो चिल्लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मम्मी मम्मी मेरी बात तो सुनो। पहली बार मैंने तुम्हें काम दिया और वो भी तुमने ठीक से नहीं किया। देखो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगर ये बच्चा जिंदा रहा ना तो हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। अब जो भी, इसे तो मारना ही पड़ेगा। मार, पर अभी पहले हमें इसके बाप की जमानत करनी होगी, ताकि जब हम विकी को मारें तो उसका इल्जाम कार्तिक पे लगे। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। हाँ, बिल्कुल प्रोफेशनल किलर की तरह सोचने लगी हो। लेकिन इससे पहले हमें विकी को मनाना होगा कि वो हमारा सच किसी को ना बताए। बेटा मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें डांटा, पर अपनी मम्मी को माफ नहीं करोगे? अब तुम जैसा कहोगे तुम्हारी मम्मा बिल्कुल वैसे ही करेगी। तुम चाहते हो ना कि हम पापा को जेल से वापस ले आए? ठीक है, हम पापा को जेल से वापस ले आएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे कि अंकल ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मम्मी जेल जाए? नहीं। तो फिर तुम अपनी मम्मी को प्रॉमिस कर कि तुम ये बात पुलिस और अपने पापा किसी से नहीं बताओगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सर, उस दिन मैंने अपने पति पे आरोप जरूर लगाया था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी बेगुनाह को सजा हो जाए। और सर, मेरे बेटे ने मुझे बताया कि उस दिन उसने उस आदमी को देखा था और वो मेरे पति नहीं थे। हाँ अंकल, वो मेरे पापा नहीं थे, वो कोई और था। बेटा उसे पहचानते हो? वो तुम्हारे घर में आता जाता हो, कुछ याद है? नहीं अंकल, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था। पापा कैसा है तू? ठीक हूँ। देखिए, आप लोगों की गवाही पर मैंने छोड़, लेकिन ये फिर भी शक के दायरे में रहेंगे, ठीक है?
और हाँ मिस्टर कार्तिक, आप शहर छोड़ कर नहीं जाएंगे, और इस बार अगर विक्की को कुछ हुआ ना तो लंबे के लिए जेल में जाओगे, समझे आप? चलो बेटा। मम्मी, मम्मा, इतनी हैरान मत हो माया, मुझे विक्की ने तुम्हारे और आदेश के बारे में सब कुछ पहले से बता दिया था। तुमने आज तक इतनी घटिया हरकतें की, लेकिन मैं हमेशा चुप रहा। लेकिन आज तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। ये तुमने बहुत गलत किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी जगह जेल में है। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। आदेश, तुमने क्या किया? अगर आज मैं इसे नहीं मारता ना तो ये पुलिस बुलाता और फिर हम जिंदगी भर तक जेल में सड़ते रहते। ए बच्चे, ए रुक! दरवाजा कौन? बचाओ, बचाओ, कोई है? प्लीज बचाओ, कोई है? मेरी मम्मी मेरे पापा को मार देगी, बचाओ! आंटी, जाओ। आंटी, मेरी मम्मी मेरे पापा को मार देगी, अब पुलिस को फोन करो। अरे भाई साहब जरा फोन। आंटी, अंकल इधर, अंकल इसमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? है? ये क्या हो रहा है? मम्मी मुझे मारने की कोशिश कर रही थी और ये वाले अंकल मुझे गाड़ी में ले गए थे। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? इनफ! और कितना झूठ बोलोगी तुम? तू मेरे बच्चे को मारना चाहता था? हाँ? तो जो औरत अपने बच्चे की नहीं हो सकी, वो तेरी क्या होगी? पुलिस अंकल, मम्मी मुझे चाकू से मारने की कोशिश कर रही थी और पापा ने मुझे आके बचा लिया। माया जी, बच्चे ने तो गवाही दे दी, बाकी का सच हम हवालात में निकलवा लेंगे, है ना? आखिरकार माया को विक्की और कार्तिक की हत्या की कोशिश और आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 307 और 120 बी के तहत 12 साल कैद की सजा हुई। आदेश को भी विक्की और कार्तिक की हत्या करने की कोशिश, माया के साथ अनैतिक संबंध और उसका साथ देने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 307, 492 ए और 120 बी के तहत 12 साल कैद की सजा हुई। आज अगर माया और आदेश को सजा हो पाई तो सिर्फ विक्की और कार्तिक की बहादुरी और समझदारी की वजह से। इन दोनों के हौसले को सावधान इंडिया सलाम करता है। एक औरत के अस्तित्व का शायद सबसे सुंदर पहलू मातृत्व है, लेकिन माया जैसी औरतें माँ के नाम पर कलंक है। अपने पति और बेटे के साथ उसने जो अपराध किया उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कार्तिक सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए माया का हर टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन जब रिश्ते बोझ बन जाएं तो फिर वो खुशी नहीं देते। हर रिश्ते को बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर रिश्तों में प्यार की जगह अपराध पनपने लगे तो फिर उसे छोड़ देना ही बेहतर है। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि एक बच्चा अपनी मां पर ही विश्वास ना कर पाए। और ऐसा ना हो इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने आसपास मौजूद आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को ठीक से पहचानें, उनसे सतर्क रहें
और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान